अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के हिटलर के साथ हाथ मिलाने वाला काम कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन पर पॉज बटन दाब दिया है। उद्देश्य वही है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर हो जाए या रास्ते से हट जाए। एक हफ्ते में या एक हफ्ते से कम में भी जो जियोपॉलिटिकल फ्लिप हुआ है उसमें अब यूरोप स्पॉटलाइट पर आ गया है। क्या यूरोप अब अमेरिका की कमी पूरी कर पाएगा या पुतिन और ट्रंप अल्टीमेटली सही निकलेंगे, यूक्रेन का बंटवारा करेंगे और हंसते हंसते बैंक जाएंगे? लेकिन पॉइंट 2 और पॉइंट 3 डिसाइड करेगा यूक्रेन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्यूचर, यूरोप का फ्यूचर और इंडिया का भी फ्यूचर इससे लिंक्ड है। साथ ही साथ हमारा क्या, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने हर वो चीज की है जिसका ट्रंप ने डिमांड किया है कि भैया लोगों को हम वापस भेजेंगे इंडिया, इन्हें एक्सेप्ट करिए। हमने बोला जी सर। हम उन्हें बेड़ियों में भेजेंगे, हमने बोला जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला टैरिफ कम करो, हमने बोला जी जी हुजूर, अभी का टैरिफ कम कर देते हैं। और अगर रशिया और अमेरिका साथ आते हैं तो हमारे लिए खतरा है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस वक्त जंग का सामना कर रहा है, रशिया की एग्रेशन का सामना कर रहा है, उनके आपस में जो हीटेड डिबेट हुई पूरी दुनिया ने देखी, आपने भी देखी होगी। उसके बाद अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी अमेरिका ने कल यूक्रेन की सारी फौजी इमदाद रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। और उसमें वो इमदाद भी है जो कि यूक्रेन के लिए निकल चुकी है लेकिन अभी वहां पर पहुंची नहीं, उसे भी हॉल्ट कर दिया गया है। अब एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है, और यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। और 2 दिन पहले जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद वो यूरोप पहुंचे थे तो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने कई ममालिक के सरबराहान के साथ उनका इस्तकबाल किया था और फिर उन्हें पूरी की पूरी मदद का यकीन दिलाया था और उन्हीं की शर्तों पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और अमन की बात या अमन एग्रीमेंट की बात की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन जैसा एक निस्बतन कमजोर मुल्क, उसे यूरोप की इतनी जरूरत क्यों है? और अमेरिका ने एकदम से यू टर्न मारते हुए क्यों रशिया और पुतिन के साथ अपने सारे मामलात सीधे कर दिए हैं? और 80 साल का जो एक अलायंस है यूरोप के साथ, जो यूरोप के 27 ममालिक हैं जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, उनके साथ वो अलायंस क्यों तोड़ने की कगार पर आ चुका है? और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? और वो नुकसान जो सबसे ज्यादा होगा वो इस वक्त भारतीय क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले ममालिक में शामिल होंगे। वो क्यों, वो आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि यूरोप जो है यूक्रेन को मदद क्यों करना चाहता है और क्यों अभी तक वैसी मदद नहीं कर पाया जैसी अमेरिका एक झटके में यूक्रेन की करता है। अब ये आप मैप अगर देखें तो रशिया के साथ एक बफर जोन के तौर पर यूक्रेन मौजूद है, जो कि काफी निस्बतन बड़ा मुल्क है बाकी यूरोपियन ममालिक से। और यही यूक्रेन अगर इन्वेड हो जाता है मुकम्मल तौर पर, फिर पूरा का पूरा यूरोप खुल जाएगा। किसी भी मुल्क पर रशिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, खासकर अगर आप फिनलैंड देखें जो कि रशिया के बिल्कुल करीब है, साथ ही साथ पोलैंड वगैरह। और अगर ये ममालिक इन्वेड हो जाते हैं तो फिर फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह भी रशिया की बिल्कुल नजर के नीचे होंगे। यही वजह है कि अमेरिका पहले रशिया से डराता रहा यूरोपीय ममालिक को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही फौरी तौर पर कमर दिखा दी और वो जो 80 साल दोस्ती थी या जो अलायंस था वो फौरी तौर पर यूरोपीय ममालिक के साथ खत्म करके रशिया के साथ दोस्ती की बातें शुरू कर दी। यही वजह है कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक में काफी गुस्सा है अमेरिका के खिलाफ, खासकर एलोन मस्क के खिलाफ। उसकी गाड़ियों की सेल रुक गई है, अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनमें एलोन मस्क है, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट है जो उस दिन जेलेंस्की के सामने बड़ा बातें कर रहा था। वो एक स्की रिजॉर्ट में अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था तो वहां पर लोगों ने उसे घेर दिया और फिर उसे अपने इस दौरे को मौखर करना पड़ा और एक खुफिया रास्ते से निकलना पड़ा। यानी इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं, अमेरिका और यूरोप अपने सामने है। और ये वो यूरोप है जो कि नेटो का भी हिस्सा है और बाकायदा तौर पर 80 साल से अमेरिका का एक बहुत करीबी अलाय भी रहा है। अब ये मिलकर यूक्रेन की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी एक अकेला अमेरिका कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अब भारत फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका के करीब जा रहा था और जो जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा वो सर झुकाकर मानता रहा। खासकर नरेंद्र मोदी और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह यूरोप जो है या यूक्रेन जैसा ऐसा मुल्क जो कि जंग के दहाने पर है, जिसके लोग मर रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास खाना नहीं, वो अगर ट्रंप को आंखें दिखा सकता है तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क वो किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने सर झुकाकर उसकी हर बात मानता दिखाई दिया। क्या क्या नुकसान हो रहा है ये आकाश बनर्जी की जुबानी सुनिएगा कि इस वक्त कितनी मुसीबत में है भारत
किस वजह से कि यूरोप और अमेरिका का जो आपस में टकराव हो रहा है, और हम पाकिस्तानी तो बिल्कुल अलग थलग हैं, ना हमें एक की जरूरत पड़ी ना दूसरे की, और ये आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आए। और बैंड बजने वाली है किसकी? भारत की, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के हिटलर के साथ हाथ मिलाने वाला काम कर दिया है। पिछले हफ्ते जेलेंस्की को नीचा दिखाने वाला प्लान फेल हो गया। उसके बाद यूरोपियन लीडर्स ने जेलेंस्की का साथ दिखाया तो तिलमिलाकर आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन पर पॉज बटन दाब दिया है। उद्देश्य वही है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर हो जाए या रास्ते से हट जाए। तब तक के लिए सारा का सारा यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट जो अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है वो वहीं रोक दिया गया है। Somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. ध्यान से सुनिएगा, जो रशिया के साथ डील नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। इसका मतलब क्या, अमेरिका यूक्रेन में सत्ता पलट करने वाला है या जेलेंस्की को मरवाने वाला है? इस बात पर डिबेट चल रही है, लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि रशिया की अब साफ जीत हो रही है। अभी पिछले ही एक हफ्ते के अंदर देखिए क्या क्या हो चुका है। यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने का जो सपना था उसे चूर कर दिया गया। जेलेंस्की को बुरी तरीके से अपमानित किया गया, व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने रशिया के खिलाफ सारे साइबर ऑपरेशंस बंद कर दिए और अब यूक्रेन को बिना टाइम दिए सारा मिलिट्री एड पुल बैक करना। अगर प्रेसिडेंट पुतिन चाहते भी तो इससे अच्छा नतीजा उनको ना मिल पाता, क्योंकि रशिया की हालत भी खस्ता है, वहां फोर्सेस डिमोरलाइज्ड है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, सैंक्शन से दर्द हो रहा है। और तभी इसके बीच में आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप घोड़े पर अपने पॉपो पुतिन को बचाने के लिए। इस एक हफ्ते में या एक हफ्ते से कम में भी जो जियोपॉलिटिकल फ्लिप हुआ है उसमें अब यूरोप स्पॉटलाइट पर आ गया है। क्या यूरोप अब अमेरिका की कमी पूरी कर पाएगा या पुतिन और ट्रंप अल्टीमेटली सही निकलेंगे, यूक्रेन का बंटवारा करेंगे और हंसते हंसते बैंक जाएंगे? व्हाइट हाउस में अपमान सहने के बाद यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सारे यूरोपियन लीडर्स ने जेलेंस्की को जोर जोर से जादू की झप्पी तो दी, लेकिन क्या यूरोप के पास अमेरिका के जैसे पैसे, पॉलिटिकल पावर, हथियार ये हैं? Volodymyr Zelensky received a warm welcome from European leaders. World leaders gathering in London to show support for Ukraine. European countries taking a more active role in the continent's security. लेकिन 80 साल से ज्यादा जो दोस्ती, जो एलाइज आपने बनाए थे दुनिया भर में, वो रातों रात आप खत्म कर दोगे ऐसे? एलाइज के साथ भी क्या ये धंधाबाजी ही रह गया है? इस पूरे यूएस यूक्रेन रशिया पूरे विवाद में कई पहलू हैं। एक तो है ऑप्टिक्स का और ट्रंप की रेप्यूटेशन का, जो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है प्रॉब्लम अमेरिका की पॉलिटिकल पावर की और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के टैग की। फिर आता है पैसा और मिलिट्री पावर, जो अल्टीमेटली मैटर करेगा कि यूक्रेन में क्या होता है। ट्रंप ने पहले ही ये पहला वाला पॉइंट तो खो दिया है। जो ऑप्टिक्स वाला पॉइंट है बहुत ही बुरी तरीके से वो हार चुका है, लेकिन पॉइंट 2 और पॉइंट 3 डिसाइड करेगा यूक्रेन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का फ्यूचर, यूरोप का फ्यूचर और इंडिया का भी फ्यूचर इससे लिंक्ड है। पता लगाते हैं आज कैसे। साथ ही साथ हमारा क्या, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने हर वो चीज की है जिसका ट्रंप ने डिमांड किया है कि भैया लोगों को हम वापस भेजेंगे इंडिया, इन्हें एक्सेप्ट करिए। हमने बोला जी सर। हम उन्हें बेड़ियों में भेजेंगे, हमने बोला जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला टैरिफ कम करो, हमने बोला जी हुजूर अभी का टैरिफ कम कर देते हैं। हमने डी डॉलराइजेशन का प्लान रखा, ब्रिक्स में उसे लीड करते हुए नजर आए, एक फटकार पड़ी, हम उससे हट गए। हमने बोला अरे नहीं, हमें तो डॉलर ही बहुत पसंद है। यह गलतफहमी भी हमारे पास है कि ट्रंप ये सब कर रहा है चाइना से डील करने के लिए, क्योंकि वहां तो वो जी को भी बहुत मानता है। जी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बोलता है। तो कल अगर जी यही काम हमारे साथ करे, फिर से गालवान पार्ट 2 कर दे, तो अमेरिका किसका साइड लेगा? या फिर वो इंडिया से भी बोलेगा कि तुम अपने मिनरल्स हमारे नाम करो, फिर हम तुम्हें डिफेंड करेंगे चाइना से। एक बात तो साफ हो चुकी है कि भैया ट्रंप के अंडर तो सिर्फ दलाली और डील मेकिंग चलेगी, कोई एलाई नहीं है। और अगर रशिया और अमेरिका साथ आते हैं तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम तो दोनों से अपना बेनिफिट और प्रॉफिट लेते थे। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।